सोचो, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि सिर्फ एक शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत मायने रखती है, किस्मत मायने रखती है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि शब्द, तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारे अंदर चल रहे शब्द, असल में तुम्हारी पूरी हकीकत बना रहे हैं। तुम हर दिन खुद से बात करते हो। सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ आती है, आज भी वही दिन है, कुछ खास नहीं होगा। और यहीं से खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस पल तुमने ये शब्द बोले, तुमने अपने दिन का फैसला कर दिया। और यही है शब्दों की असली ताकत। ये सिर्फ आवाज़ नहीं होते, ये आदेश होते हैं, तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। अब जरा पीछे जाओ, याद करो वो वक्त जब किसी ने तुमसे कहा था, तू नहीं कर सकता। वो एक लाइन, वो एक छोटा सा वाक्य कितने सालों तक तुम्हारे अंदर गूंजता रहा, और शायद आज भी कहीं ना कहीं तुम्हें रोकता है। यही है शब्दों की ताकत। ये शरीर को नहीं, सीधे आत्मा को छूते हैं। लेकिन अब एक दूसरा सीन सोचो। कोई तुम्हारे पास आता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, बस इतना ही। और अचानक तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। वही इंसान, वही हालत, लेकिन शब्द बदल गए और पूरा गेम बदल गया। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपने शब्दों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो बोलते हैं वही वो बन जाते हैं। तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है और शब्द बीज हैं। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग में ये बीज बोते रहोगे, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे यही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने बीज बदल दिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं जीत सकता हूँ, तो वही खेत एक दिन सफलता से भर जाएगा। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो तुम्हें समझनी होगी। शब्द सिर्फ दूसरों के नहीं, तुम्हारे अपने भी तुम्हें बनाया बिगाड़ सकते हैं। सबसे खतरनाक शब्द वो होते हैं जो तुम खुद से कहते हो, क्योंकि उनसे तुम भाग नहीं सकते। हर बार जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तुम अपने दिमाग को आदेश दे रहे होते हो कि रास्ता मत ढूंढो, और दिमाग तुम्हारी बात मान लेता है, वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसी दिन तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। यही है शब्दों का विज्ञान। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये असली प्रोग्रामिंग है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात तय करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे हालात तुम्हारे शब्दों का रिजल्ट है। जो तुम बार बार सोचते हो, बोलते हो, वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी भाषा बदलो, अपने शब्द बदलो। आज से ध्यान देना, तुम कितनी बार नहीं बोलते हो, नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा, नहीं बन पाऊंगा। ये शब्द तुम्हें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना रहे हैं। अब इन्हें बदलो। कैसे हो सकता है, मैं सीख लूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा करेंगे। और ये कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग कहेगा ये सब फालतू है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा पुराना दिमाग ही तुम्हें यहाँ तक लाया है। अगर तुम्हें नई जिंदगी चाहिए, तो नए शब्द अपनाने होंगे। एक और बात, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अपने शब्दों को संभालो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी और की जिंदगी में या तो आग लगा सकते हैं या रोशनी कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एक लाइन किसी के लिए उम्मीद बन सकती है या उसे हमेशा के लिए तोड़ सकती है। इसलिए जब भी बोलो, सोच कर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम अपने शब्दों की ताकत को पहचानोगे, या फिर ऐसे ही बिना सोचे समझे बोलते रहोगे और अपनी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचाते रहोगे? फैसला तुम्हारा है। आज से, अभी से अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने शब्दों को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे अपने शब्दों को रोजाना इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीप्रोग्राम किया जाए, और कैसे शब्दों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए सफलता के लिए। अब जरा सच का सामना करते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि शब्दों में ताकत होती है काफी नहीं है, क्योंकि अगर जानना ही काफी होता तो आज हर इंसान सफल होता। असली फर्क वहां आता है जहां तुम इस ताकत को इस्तेमाल करना शुरू करते हो। तुमने पार्ट 1 में समझा कि शब्द तुम्हारी जिंदगी को बनाया बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है, कैसे तुम अपने शब्दों को इस तरह इस्तेमाल करो कि वो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे खींचें। सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी, तुम्हारा दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन को समझता है। जो बात तुम बार बार खुद से कहते हो, दिमाग उसे सच मान लेता है। अगर तुम रोज खुद से कहते रहोगे, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग मान लेगा कि तुम सच में थके हुए हो, और वो तुम्हें और कमजोर बना देगा। लेकिन अगर तुम उसी हालत में कहो, मैं थोड़ा थका हूं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो दिमाग तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। यही है रीप्रोग्रामिंग का पहला नियम। जो तुम बार बार बोलते हो, वही तुम बन जाते हो। अब एक सिंपल सा सिस्टम समझो, जैसे तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। सुबह उठते ही तुम्हारे दिन का पहला शब्द क्या होता है? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं और दिन की शुरुआत दूसरों के शब्दों से करते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, नेगेटिव बातें,
और फिर पूरा दिन उसी एनर्जी में निकल जाता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो दिन की शुरुआत अपने शब्दों से करो। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं, मैं हर हाल में बेहतर बनूंगा। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप, दिन के बीच में अपने शब्दों को पकड़ना। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। जब कुछ गलत होता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है, या मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं पर तुम्हें खुद को रोकना है और शब्द बदलने हैं। जैसे ही दिमाग कहे ये मुश्किल है, तुम तुरंत जवाब दो, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब दिमाग कहे मैं हार गया, तुम बोलो, ये हार नहीं, सीख है। याद रखना, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये पावरफुल थिंकिंग है। फर्क बहुत बड़ा है। पॉजिटिव थिंकिंग में तुम खुद को झूठ बोलते हो, लेकिन पावरफुल थिंकिंग में तुम सच को एक नई ताकत के साथ देखते हो। अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हारे आसपास के लोग। तुम्हें शायद पता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के आधे से ज्यादा शब्द तुम्हारे अपने नहीं होते, वो तुम्हारे आसपास के लोगों के होते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर समय नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम खराब है, जिंदगी बेकार है, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। इसलिए अगर तुम अपने शब्द बदलना चाहते हो तो अपने माहौल को भी बदलना पड़ेगा। हर वक्त हर किसी को छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम ये तय करो कि किसकी बात को अपने दिमाग में जगह देनी है और किसकी नहीं। अब एक बहुत पावरफुल टेक्निक, इसे कहते हैं रेपिटेशन विद इमोशन। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, तुम्हें उन्हें महसूस भी करना होगा। जब तुम कहते हो मैं सफल बनूंगा, तो क्या तुम उसे सच में महसूस करते हो या सिर्फ एक लाइन बोलकर आगे बढ़ जाते हो? जब तक तुम्हारे शब्दों में इमोशन नहीं होगा, वो तुम्हारे दिमाग तक पूरी ताकत से नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जब भी तुम कोई पावरफुल लाइन बोलो, उसे धीरे धीरे महसूस करते हुए बोलो। जैसे मैं कर सकता हूं। हर शब्द के साथ खुद को उस हालत में देखो जहां तुम सच में जीत रहे हो। यही वो पल है जहां शब्द हकीकत बनना शुरू करते हैं। और अब एक सच्चाई जो शायद तुम्हें चुभे, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से बहुत सी तुम्हारे शब्दों की वजह से ही बनी है। तुमने खुद को बार बार छोटा कहा, कमजोर कहा, किस्मत का मारा कहा, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन गई। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर शब्द तुम्हें यहां तक ला सकते हैं, तो वही शब्द तुम्हें यहां से निकाल भी सकते हैं। तुम्हें बस फैसला करना है कि अब तुम क्या बोलोगे। हर दिन, हर हाल में अपने शब्दों को अपग्रेड करना है। कमजोरी वाले शब्द हटाओ, ताकत वाले शब्द जोड़ो। डर वाले शब्द हटाओ, हिम्मत वाले शब्द जोड़ो। शिकायत वाले शब्द हटाओ, समाधान वाले शब्द जोड़ो। और धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे, और आखिर में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब आखिरी सवाल, क्या तुम आज से अपने शब्दों की जिम्मेदारी लोगे, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने लोगे? क्योंकि याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद से कहते हो। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल कर लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में बना पाते हैं। अटूट आत्मविश्वास। और सच ये है, कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर बनता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी अपनी आवाज, तुम्हारे अपने शब्द। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो तो वो सिर्फ अलग दिखता नहीं है, वो अलग बोलता है। उसके शब्दों में एक ठहराव होता है, एक यकीन होता है, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा है। अब जरा अपने आप को देखो, जब तुम डरते हो, जब तुम कंफ्यूज होते हो, तब तुम्हारे शब्द कैसे होते हैं? शायद, पता नहीं, हो पाएगा या नहीं। ये शब्द ही तुम्हारी ताकत को खा जाते हैं। यहीं पर खेल पलटता है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक तरीका है खुद से और दुनिया से बात करने का। और अगर तुम इस लैंग्वेज को सीख गए तो तुम किसी भी हालत में खुद को मजबूत रख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें डाउट की भाषा को पहचानना होगा। डाउट की भाषा बहुत चालाक होती है। ये सीधे सीधे नहीं कहती कि तू कमजोर है, ये धीरे धीरे कहती है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अभी टाइम सही नहीं है। और तुम बिना सोचे समझे इन शब्दों को मान लेते हो, और यही शब्द तुम्हें रोक देते हैं। अब तुम्हें इसे तोड़ना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में यह आवाज आए, अगर फेल हो गया तो तुम तुरंत जवाब दो, अगर सीख गया तो। जब दिमाग कहे लोग क्या सोचेंगे, तुम बोलो लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे, मैं अपना काम करूंगा। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ एक बातचीत है, और इस बातचीत में तुम्हें जीतना है। अब एक और गहरी बात, कॉन्फिडेंस तब नहीं बनता जब सब कुछ सही चल रहा हो। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब सब कुछ गलत चल रहा हो, और फिर भी तुम खुद से कहते हो मैं संभाल लूंगा। यही असली ताकत है। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, इसे मैं कहता हूं वॉइस शिफ्ट टेक्निक।
तुम्हें हर दिन कुछ मिनट अपने शब्दों को जोर से बोलना है, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, उन्हें जीना है। खड़े हो जाओ, अपने कंधे सीधे करो और जोर से बोलो, मैं डरता हूं लेकिन रुकता नहीं हूं, मैं गिरता हूं लेकिन हर बार उठता हूं, मैं वही बनूंगा जो मैंने ठाना है। शुरुआत में तुम्हें खुद पर हंसी आएगी, लगेगा ये क्या कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, हर बड़ी चीज पहले अजीब लगती है। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज बदलने लगेगी, और जब तुम्हारी आवाज बदलती है तो तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। अब एक और सच, दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम दिखते हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को बोलते हो। अगर तुम खुद को बार बार छोटा दिखाओगे, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो लोग भी तुम्हें उतना ही समझेंगे। लेकिन जब तुम अपने शब्दों में ताकत लाते हो, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घमंडी बनना है, नहीं, फर्क समझो। घमंड में इंसान दूसरों को छोटा दिखाता है, कॉन्फिडेंस में इंसान खुद को मजबूत बनाता है, और ये मजबूती तुम्हारे शब्दों से आती है। अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं। तुम्हें अपने इंटरनल डायलॉग को इतना मजबूत बनाना है कि बाहर की आवाज़ें तुम्हें हिला ना सकें। लोग तुम्हें जज करेंगे, रोकेंगे, कभी सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर की आवाज़ मजबूत है तो ये सब तुम्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने खुद से कैसे बात की, क्या मैंने खुद को आगे बढ़ाया या पीछे खींचा, और अगर जवाब अच्छा नहीं है तो वहीं उसे बदलो। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे शब्दों से बनता है। हर बार जब तुम खुद को सपोर्ट करते हो, एक ईंट जुड़ती है, हर बार जब तुम खुद को डाउट करते हो, एक ईंट गिरती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी इमारत बना रहे हो या उसे गिरा रहे हो। और अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी पहचान है। जिस दिन तुमने अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुमने अपने डर को कंट्रोल कर लिया, अपने फैसलों को कंट्रोल कर लिया, और अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। तो आज से जब भी तुम बोलो, चाहे खुद से या दुनिया से, एक बात याद रखना, तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, तुम अपनी हकीकत बना रहे हो। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे अपनी बात में ऐसी ताकत लाई जाए कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएं, और कैसे शब्दों से अपनी पहचान बनाई जाए। अब बात करते हैं उस लेवल की जहां शब्द सिर्फ तुम्हें नहीं बदलते, बल्कि लोगों को तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। क्योंकि सच ये है, इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो लोगों को प्रभावित करना जानता है। और इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पैसा नहीं, ताकत नहीं, बल्कि शब्द। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, और लोग बस सुनते ही चले जाते हैं। उनके शब्दों में ऐसा क्या होता है? कोई जादू नहीं, बस एक समझ कि कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। अब जरा अपने ऊपर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात करते हो, क्या तुम्हारे शब्द साफ होते हैं? क्या उनमें भरोसा होता है? या फिर तुम खुद ही कंफ्यूज रहते हो, यार समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं? यही फर्क है, और यही तुम्हें सीखना है। सबसे पहले समझो, लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा जुड़ते हैं। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स बोलोगे, ये सही है, ये गलत है, तो लोग सुनेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम अपने शब्दों में एहसास जोड़ते हो, तो लोग महसूस करते हैं, और जहां फीलिंग होती है वहां कनेक्शन बनता है। इसीलिए जब भी तुम बात करो, सिर्फ जानकारी मत दो, कहानी बनाओ। कहानी जो सामने वाले को अपने अंदर खींच ले। जैसे अगर तुम किसी को समझाना चाहते हो कि मेहनत जरूरी है, तो सिर्फ ये मत बोलो मेहनत करो, बल्कि एक सीन बनाओ। सोचो, एक इंसान है जो हर दिन गिरता है लेकिन फिर भी उठता है, और धीरे धीरे सामने वाला उस कहानी में खुद को देखने लगता है। यही है शब्दों का असली खेल। अब दूसरी चीज, स्पष्टता। अगर तुम्हारे शब्द साफ नहीं हैं, तो तुम्हारा इम्पैक्ट भी साफ नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहते हो। कई लोग बहुत बोलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन सीधे दिल में उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द सीधे होते हैं, घुमावदार नहीं। इसीलिए अगली बार जब तुम बोलो, अपने आप से पूछो, क्या मैं साफ बोल रहा हूं या बस बोल रहा हूं? अब तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, साइलेंस। हाँ, खामोशी भी शब्दों का हिस्सा है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुकना, थोड़ा ठहरना तुम्हारे शब्दों को और भी ताकतवर बना देता है। जब तुम हर समय बोलते रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब तुम सोचकर सही समय पर बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब एक और लेवल, अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो तुम्हें पहले उन्हें समझना होगा। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर तुम हर किसी से एक ही तरीके से बात करोगे तो तुम हर किसी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें सामने वाले के हिसाब से अपने शब्द बदलने होंगे। किसी को मोटिवेशन चाहिए, किसी को सच्चाई, किसी को सपोर्ट, और किसी को सिर्फ सुनने वाला चाहिए। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं रहते, वो असर बन जाते हैं।
अब एक बहुत ज़रूरी बात, इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। तुम्हें लोगों को धोखा देकर नहीं, बल्कि सच बोलकर, सही तरीके से बोलकर जीतना है। क्योंकि झूठ से तुम कुछ समय के लिए जीत सकते हो, लेकिन लंबे समय में हार जाते हो। लेकिन सच जब सही शब्दों में बोला जाता है तो वो भरोसा बनाता है, और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, 3 लेयर कम्युनिकेशन। जब भी तुम कुछ कहना चाहो उसे 3 लेयर में सोचो। पहली लेयर, क्या कहना है। दूसरी लेयर, कैसे कहना है। तीसरी लेयर, क्यों कहना है। अगर ये तीनों क्लियर हैं तो तुम्हारे शब्द सीधे दिल तक जाएंगे। अब आखिरी और सबसे खतरनाक सच, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बना रहे हैं। हर दिन, हर पल लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे शब्दों से याद रखते हैं। तुम कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, कब बोलते हो, यही तुम्हारी इमेज बनाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तुम्हारी बात सुने, तो तुम्हें अपने शब्दों को अपग्रेड करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा, और एक दिन बिना तुम्हें पता चले तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसे लोग फॉलो करते हैं। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे शब्द इतने ताकतवर हैं कि वो किसी को बदल सकें? क्या तुम्हारे शब्द इतने साफ हैं कि वो किसी के दिल तक पहुंच सकें? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि याद रखो, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, शब्द असर डालने के लिए होते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 5 में हम बात करेंगे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदली जाए, कैसे अपने फ्यूचर को डिजाइन किया जाए सिर्फ अपनी भाषा के दम पर, और कैसे शब्दों को अपनी किस्मत बनाने का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। अब आखिरी सच सुनो, और शायद ये पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल हिस्सा है। तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर भागते रहे, कभी मौके ढूंढे, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा तुम्हारे पास था, तुम्हारे शब्दों में। क्योंकि अंत में जिंदगी वही बनती है जो तुम अपने आप से रोज कहते हो। अब यहां से खेल बदलता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ शब्दों को समझोगे नहीं, तुम उन्हें इस्तेमाल करोगे अपनी किस्मत लिखने के लिए। सबसे पहले ये समझ लो, तुम्हारा फ्यूचर कहीं बाहर नहीं लिखा हुआ, वो हर दिन तुम्हारे शब्दों से लिखा जा रहा है। जब तुम कहते हो देखते हैं क्या होगा, तो तुम अपनी जिंदगी को किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं ये करके दिखाऊंगा, तो तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। यही फर्क है, और यही तुम्हें चुनना है। अब एक सिस्टम बनाते हैं जिसे तुम रोज फॉलो कर सको। इसे मैं कहता हूं वर्ड डिजाइन सिस्टम। पहला हिस्सा, डेक्लेरेशन। हर दिन सुबह या रात तुम्हें अपने फ्यूचर को शब्दों में बोलना है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण लाइन नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा वादा होना चाहिए खुद से। जैसे, मैं एक ऐसा इंसान बन रहा हूं जो अपने हर डर को हराता है। मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन रहा हूं। मैं अपनी मेहनत से वो जिंदगी बना रहा हूं जो मैंने हमेशा चाही थी। ये लाइनें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पहचान बनाने के लिए हैं। दूसरा हिस्सा, रिप्लेसमेंट। दिन भर में जब भी नेगेटिव शब्द आए, उन्हें तुरंत बदलो। दिमाग बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम बोलो मैं सीख कर कर लूंगा। दिमाग बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तुम बोलो मेरे पास सीखने का मौका है। ये छोटी छोटी रिप्लेसमेंट्स धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बदल देंगी। तीसरा हिस्सा, रीइंफोर्समेंट। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, तुम्हें अपने शब्दों को एक्शन से जोड़ना होगा। अगर तुम कहते हो मैं फिट बनूंगा, तो उस शब्द के साथ एक छोटा सा एक्शन जोड़ो, जैसे 10 मिनट एक्सरसाइज। अगर तुम कहते हो मैं सीखूंगा, तो उस दिन कुछ नया सीखो। जब शब्द और एक्शन मिलते हैं, तभी असली बदलाव होता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें अपनी पुरानी कहानी को खत्म करना होगा। हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी लेकर चलता है, मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और ये कहानी तुम्हारे पुराने शब्दों से बनी होती है। अगर तुम नई जिंदगी चाहते हो, तो तुम्हें नई कहानी लिखनी होगी, और वो कहानी तुम्हारे नए शब्दों से शुरू होगी। आज से अपनी पुरानी पहचान को छोड़ो। खुद से कहना बंद करो मैं ऐसा ही हूं, और कहना शुरू करो मैं बदल रहा हूं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आखिरी लेवल, तुम्हें अपने शब्दों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी विरासत के लिए इस्तेमाल करना है। तुम क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, सब तुम्हारे शब्दों से सीखते हैं। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलते हो अपने शब्दों से, तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगी बदल सकते हो। और यही असली जीत है। अब आखिरी सवाल, जब ये सीरीज खत्म हो रही है, क्या तुम वही इंसान रहोगे जो शुरुआत में थे, या तुम वो इंसान बनोगे जो अपने शब्दों की ताकत को समझ चुका है और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्योंकि याद रखना, तुम्हारी आवाज तुम्हारी ताकत है।
तुम्हारे शब्द तुम्हारा हथियार है और तुम्हारी भाषा तुम्हारी किस्मत है। आज से हर शब्द सोचकर बोलो, हर लाइन महसूस करके बोलो और हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते जाओ। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बदली थी, वो बदली थी तुम्हारे अपने शब्दों से। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही पुरानी कहानी दोहराओगे या अपनी नई कहानी लिखोगे, क्योंकि कल आज से ही बनता है और आज तुम्हारे शब्दों से। ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है।